हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 मोशन की इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 103 पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल यू से अ बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेकंड में है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अब वो कह रहे हैं कि अपन लोग कब बताएंगे कि ये कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इसका आंसर हम जल्दी से देख लेते हैं। इसका आंसर है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इज along a straight line and its velocity is changes by equal magnitude in equal interval of time। इसका मतलब है कि एक बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब कहा जाएगा जब उसका जो मोशन हो वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और जो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो इक्वल मैग्नीट्यूड में, मतलब इक्वल वेलोसिटी चेंज हो, और कब हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तब हम उसे कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। और अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहेंगे। कब कहेंगे? जब व्हेन इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में तो हो, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो किस तरह से? अनइक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तब हम उसे कहेंगे कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस सेकंड क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब इसमें बता रहे हैं कि जो एक बस है वो अपनी स्पीड को कम करती है। किसने उसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, उससे वो कम कर देती है 60 किलोमीटर पर आवर तक, और वो 5 सेकंड का टाइम लेती है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। उस बस का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी यू मीन्स होता है इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, जो है, जो कि कितनी है, वो है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने लिख ली। तो इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब किलोमीटर पर आवर है तो 80 में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 80 मल्टीप्लाई 1000 हमने लिख लिया। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो और यहाँ पे हमारे पास 60 मिनट्स हैं, तो 3600 सेकेंड्स हो गए। तो ये कितना हो गया? 80 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना? 800 अपॉन 36। 800 अपॉन 36 को हम ना 4 से कैंसिल कर देंगे। 4 टू ज़ा 8, डबल जीरो हो जाएगा, और 4 9 जा हो जाएगा 36। तो 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इतना जब हो गया तो अब इसकी जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वी, जो सबसे बाद में हुई उनकी, कह रहे थे ना 80 से 60 हो गई, तो जो वी है माने फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, वो है कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 का मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे, और 1 आवर मतलब 3600 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60,000 और 1/3600। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 600 अपॉन 36 आएगा। अब इसे हम 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। 6 और 6 6 6 और इससे चाहो तो इसे आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। 2 1 2, 2 5 10 और जीरो, और इसे हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है। 4 1 4, यहाँ बचेगा 2, 4 5 20 हो जाएगा, और जीरो का जीरो लिख देंगे। और 4 9 जो होता है वो होता है आपका 36। अब यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है? 5 सेकेंड्स है। इसमें एक्सलरेशन हमें पता करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हैं आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वस टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
इनमें से हम ये पहली वाली जो इक्वेशन है u प्लस ए टी, इसका यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइनल स्पीड भी है और इनिशियल स्पीड भी है, एक्सेलरेशन हमें पता करना है, टाइम भी हमें गिवन है, तो इसीलिए हम इसमें इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर देंगे। यहाँ देख लीजिए, हाँ हमने लिखा है वी नो दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इससे हम अपने एक्सेलरेशन को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन बस चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके माइनस करेगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। अब केवल a बस चाहिए, तो v माइनस यू अपॉन टी कर देंगे, तो इससे हमें a बस मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जो है 150/9 से माइनस हो जाएगा जी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इतनी ही लिखी थी हमारी पीछे, और इससे हम माइनस करेंगे 200/9 से, तो इससे इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, और 200 में से ये 150 माइनस होगा तो -50 आएगा, और अपॉन में रहेगा 50, और फिर अपॉन के नीचे अपॉन है इसीलिए ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50 आ जाएगा, तो -10/9 आ जाएगा। और इसे आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में है एक्सेलरेशन, इसीलिए जो हो जाएगा वो माइनस में होगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है वो जो रेलवे स्टेशन से चल रही है, एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो और वो जो है वो ट्रेन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, अटेंड्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है, और कितने में 10 मिनट में ले लेते हैं, उसकी एक्सेलरेशन हमें पता करना है। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे होगी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि कितनी स्पीड से कितना स्पीड लिया, तो हम मान के रखेंगे कि भाई जब कुछ नहीं दिया रहता है तो ज़ीरो से चालू होगी, और इसीलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी जो है वो हमने ज़ीरो मान लिया। अब फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुँची, 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुँची, तो इसलिए 40 किलोमीटर पर आवर लिख लिया, और इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 40 का मल्टीप्लाई हम 1000 से कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अपॉन में कर देंगे 3600, क्योंकि 3600 करना इसलिए है क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स को करने के लिए 3600 से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40,000 अपॉन 3600, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा 400/36, इसको 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 0 0, और 4 9 जा आपका 36 हो जाएगा, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब टाइम जो है वो 10 मिनट है, तो 10 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 × 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन हमें पता करना है, इसलिए एक्सेलरेशन में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये हमें पता है कि जो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी इक्वेशन का यूज़ किया था, तो a क्या निकल आएगा, v माइनस यू अपॉन टी, इसको यहाँ पे ले जाओ, अपॉन में टी कर लो, इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी आई कितनी आई, वो फाइनल वेलोसिटी आई थी आपकी, ये देखिए यहाँ पे ये है 100/9, तो 100/9 हमने यहाँ लिख लिया, -0 किया, और अपॉन में टी थी 600 था वो लिख लिया हमने, तो इससे माइनस करेंगे तो इतना ही रहेगा, और इसको अपॉन 1 करके इसका उल्टा में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिवाइड में नहीं होता फ्रैक्शन में, इसलिए तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, अपॉन में बचा 1 अपॉन ये 9 × 6, तो 9 × 6 कितना हुआ, 9 6 हुआ 54, तो 54 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब चलते हैं 1/54 एक्सेलरेशन हो गया। अब इसे हम यदि डिवाइड करते हैं तो इतना ही आता है, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हमने लिख लिया 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज उसके इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 102 पे ख़त्म हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले।
मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।